नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा 300 सब्सक्राइब हो जाने की खुशी में हम आपके लिए एक गिफ्ट दे रहे हैं। वो गिफ्ट क्या है? वो आपकी पढ़ाई से रिलेटिव है। और वो है क्या? तो वो ग्रामर का एक सीरीज चलेगा। कितनों को तो अच्छा नहीं लगे कि सर एक और बोझ दे दिए। घबराइए मत, मैं आपको इंग्लिश में ठीक करने आया हूँ। तो साथियों, आपका अगर इसी तरह का प्यार भरा रहा तो मैं ऑल सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे मैं फ्री में डाल दूंगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं कि आज हम लोग ग्रामर के सेशन में कौन कौन चीज को हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानकारी को हासिल करेंगे। तो चलते हैं, वो उन टॉपिक को पहले हम लोग एक सीरीज में लिख लेंगे और फिर बारी बारी से उनके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो वो मेरा पहला सीरीज क्या होगा, पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या देखेंगे। अगर आपने ट्रांसलेशन का एक भी वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिए। उसके लिंक के नीचे एक और लिंक होगा, उसको क्लिक करके पूरी ट्रांसलेशन की वीडियोज को देख लीजिए, ताकि आपको ग्रामर के सेंटेंस को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और बिंदास आप ट्रांसलेशन और ग्रामर में हो जाएंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग कौन कौन से बातों पर चर्चा करेंगे और वो क्या है और इसकी जरूरत क्यों हुई और इसको आना क्यों पड़ा, ये सारी बात हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों का है कि लेटर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा हमारा है कैपिटल लेटर, क्या है कैपिटल लेटर। और तीसरा है स्मॉल लेटर। और फिर चौथा है वॉवेल। पांचवा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। और फिर छठा हो जाएगा सेमी वॉवेल। और फिर हमारा सतमा हो जाएगा वर्ड्स। ये आप जो देख रहे हैं ना बोर्ड के सामने में आपको दिखाई देता होगा, यहां पे आपका लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल और वर्ड, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। और इसके जो परिभाषा होती है ना, डिफिनेशन होती है, उसको समझेंगे। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा ना, तो आप छोटे बच्चे होंगे तो कभी कल कॉन्वेंटा में पढ़ते होंगे, तो वहां वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन और पूछ ली जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, वो मैं पूरी जो होगा डिफिनेशन वो मैं लिखा दूंगा। लेकिन आप तनाव नहीं लीजिएगा कि इसे रटना भी पड़ेगा। जो अगर बंदे सियाने होंगे, जो अगर सीनियर एजुकेशन लेते होंगे, तो उनको ये सब चीज रटने की जरूरत नहीं। वो एक बेसिक कंसेप्ट के साथ समझते चलिए। नहीं रटिएगा फिर भी हम खुश हैं। लेकिन आपको वॉवेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैंने जो लिखा दिया वही आपका सेम डिफिनेशन होना चाहिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। अब जरा सा समझेंगे लेटर क्या होता है। बारी बारी से हम लोग समझते चलेंगे कि ये लेटर क्या है। इस लेटर को हिंदी में बोला जाता है क्या? अक्षर। हिंदी में क्या बोला जाता है? अक्षर। जैसे कि एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वर्ड, BOY बॉय, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे एक कैट है, CAT कैट। और यहाँ पे DOG डॉग लिखा हुआ है। ये 3 वर्ड से सब आदमी अवगत होंगे और ये 3 वर्ड के बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी पता होगा। ये बॉय का मतलब होता है लड़का, कैट का मतलब होता है बिल्ली, और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। अब हमको जानना है कि ये जो बॉय लिखाया है ये किस माध्यम से लिखाया है। ये कैट जो हम लोगों ने लिखा है वो किस माध्यम से लिखे हैं। DOG डॉग लिखे हैं वो किस माध्यम से लिखे हैं। तो जिस तरह से आप हिंदी के कोई भी शब्दों को, आप हिंदी के शब्दों को जब लिखते हैं तो उसमें किसकी भूमिका होती है? अक्षर की भूमिका होती है। उसमें वर्ण की भूमिका होती है, उसमें स्वर्ण वर्ण की भूमिका होती है, उसमें व्यंजन वर्ण की भूमिका होती है। उसी तरह से अंग्रेजी के किसी भी वर्ड को लिखने के लिए हमें लेटर की सहायता लेनी पड़ती है। और लेटर के साथ साथ हमें कैपिटल लेटर की सहायता लेनी पड़ती है, स्मॉल लेटर की सहायता लेनी पड़ती है, वॉवेल की सहायता लेनी पड़ती है, कॉन्सोनेंट्स की सहायता लेनी पड़ती है, सेमी वॉवेल की सहायता लेनी पड़ती है। और ये सारे तब जाके बनते हैं, एक हमारे क्या बनते हैं? तो वर्ड्स बनते हैं। साथियों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई लेटर किसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो लेटर को समझाने के लिए मैंने 3 वर्ड लिखा है।
अब देखेंगे ये जो बी देख रहे हैं ना, और ये ओ देख रहे हैं, और ये वाई देख रहे हैं, तो जैसे बी जोड़ ओ जोड़ वाई बराबर क्या हो गया, बॉय। फिर सी जोड़ ए जोड़ टी बराबर क्या हो गया, कैट। फिर डी जोड़ ओ जोड़ जी बराबर क्या हो जाएगा, डॉग। ये एक मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझाने के लिए ऐसे मैं लिख रहा हूं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो उसमें किसकी भूमिका होगी, लेटर की भूमिका होगी, और लेटर की सहायता से हम किसी भी वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी देखिए लेटर है, ओ देखिए लेटर है, वाई देखिए लेटर है, सी देखिए लेटर है, ए देखिए लेटर है, टी देखिए लेटर है, डी देखिए लेटर है, ओ देखिए लेटर है, जी देखिए लेटर है। कहने का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की सहायता से हम कोई क्या लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी के बड़का अक्षर और अंग्रेजी के छोटका अक्षर जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, और उसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। और याद रखिएगा, लेटर के समूह को, लेटर के सार्थक समूह को हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, और वर्ड्स के सार्थक समूह को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एक सीरीज बाय सीरीज आपको समझा के लेके चल रहा हूं और समझने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लेटर की एक बेसिक जानकारी अच्छी से समझ गए होंगे। मतलब कि अंग्रेजी के बड़का एबीसीडी दिखाई दे तो ना, या छोटका एबीसीडी दिखाई दे, समझ जाइए कि वही क्या है, लेटर है। हिंदी में अ से लेकर य तक, मतलब ज्ञा तक अगर लिखल दिखाई दे तो वो हिंदी का क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, और अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, तो बड़का छोटका एबीसीडी स्टाइलिस्ट में लेके चलिएगा तो कर्सिव राइटिंग को भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे हम लोगों को क्या कहलाएंगे, लेटर कहलाएंगे। ये सारे जो अक्षर हैं वो सारे लेटर कहलाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेटर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि कैपिटल लेटर किसको कहते हैं। तो भाई कैपिटल लेटर जो बोला जाता है तो एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं। फिर अगर पूछा जाएगा स्मॉल लेटर किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर को, अंग्रेजी के छोटे अक्षर को क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे बोल दिया कि वॉवेल किसे कहते हैं, तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि ए ई आई ओ यू, ये पांचों अगर अक्षर दिखाई दे मतलब ए ई आई ओ यू, तो समझ जाएंगे कि वो लिखा गया जो हमारा है वो क्या है, वॉवेल है। कॉन्सोनेंट मतलब कि एबीसीडी आप लिख दीजिए और उसमें से कॉन्सोनेंट को क्या करना है, चुन देना है। वो चुनाएगा कैसे, तो भाई ए ई आई ओ यू, अगर ये पांचों अक्षर में से आप छोड़ के जो बच रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट होगा। सेमी वोवेल क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल बोलते हैं। और वर्ड्स के बारे में तो आप जान गए कि लेटर के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। मतलब कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि लेटर के मतलब कॉन्सोनेंट और वॉवेल के एक सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे। वॉवेल, बिना वॉवेल के आप एक वर्ड भी नहीं लिख सकते हैं। एक दो वर्ड अगर लिख भी सकते हैं तो वो आपका अपवाद हो सकता है, लेकिन आप बिना वॉवेल की सहायता से और बिना कॉन्सोनेंट की सहायता से आप एक भी वर्ड नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए वाई ओ यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाई ओ यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई जो हमारा है वो क्या है, वाई हमारा कॉन्सोनेंट है, वो हमारा वॉवेल है, और यू हमारा क्या है, वॉवेल है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल और वर्ड्स, ये 7 टॉपिक मैंने अभी लिखा हूं और ये 7 टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है वो जरा सा समझेंगे। तो लेटर किसको कहते हैं, अभी याद हो जाना चाहिए आपको
तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड्स लिखते हैं। क्या डिफिनेशन है कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड्स लिखते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कैपिटल लेटर किसको कहते हैं? तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं। फिर स्मॉल लेटर किसको कहते हैं? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर को स्मॉल लेटर कहते हैं। फिर वॉवेल किसको कहते हैं? तो AEIOU को वॉवेल कहते हैं। ये याद हो जाना चाहिए, AEIOU को वॉवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? तो AEIOU को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। बाकी लेटर्स को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। फिर सेमी वॉवेल किसको कहते हैं? तो W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। वर्ड्स किसको कहते हैं? तो लेटर के सार्थक समूह को वर्ड्स कहते हैं। जैसे में कैट, डॉग, रैट, एलिफेंट, बॉय, गर्ल, ये सारे जो वर्ड लिखे गए हैं वो लेटर के सार्थक समूह, और सार्थक समूह कहने का मतलब ये हो जाएगा कि वहां पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल की सहायता से हम कोई जब वर्ड लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। तो फाइनली अब हम समझ गए होंगे कि आपको एक बेसिक सा नॉलेज मैं आपको दे चुका हूं। अब इसकी डिफिनेशन पे चलेंगे और बारी बारी से आप इसके डिफिनेशन को क्या करेंगे? नोट करते चलेंगे। तब तक के लिए मैं इसको क्या करता हूं? साफ कर देता हूं। अब जरा स्टार के चेन में आ जाएंगे और लिखेंगे लेटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड लिखते हैं। मतलब कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड लिखते हैं। इसका डिफिनेशन अगर इंग्लिश में ले लीजिएगा तो हो जाएगा अ लेटर is the smallest unit with the help of a letter is the smallest unit with the help of which we राइट वर्ड्स। ध्यान देंगे, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट वर्ड्स। ये सबसे अहम मुद्दा है। अगर छोटे बच्चे होंगे तो इसको नोट कर लेंगे, और इससे आसान डिफिनेशन नहीं हो सकता है। आप क्या करेंगे? लेटर, तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड लिखते हैं। और इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या हो गया कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट वर्ड्स। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट अ लेटर। याद करने का तरीका क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट तक याद रखेंगे, यहां तक आ जाएंगे। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। उसके बाद विथ द हेल्प, 3 पार्ट में याद करेंगे या 4 पार्ट में। विथ द हेल्प, पहले क्या करेंगे? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
हो गया। फिर दूसरा खंड में चलेंगे, विथ दी हेल्प ऑफ, क्या करेंगे, विथ दी हेल्प ऑफ, और उसके बाद विच वी राइट वर्ड्स। कहने का मतलब ये हो गया कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड्स लिखते हैं। जैसे में लेटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो लेटर दो हो सकते हैं, और दो लेटर कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान देंगे। लेटर सबसे पहले लेटर कौन हो सकते हैं उससे पहले जानेंगे कि लेटर की संख्या कितनी होती है। तो क्या करेंगे, रिमार्क में चलेंगे। अब रिमार्क नंबर 1 में चलेंगे, और हमारा रिमार्क नंबर 1 में क्या हो जाएगा कि इंग्लिश में अक्षरों की संख्या, लेटर्स की संख्या 26 है। अंग्रेजी में अक्षरों की संख्या कितनी है, 26 है, ये याद रखने की योग्य है। और फिर रिमार्क नंबर 2, कि अंग्रेजी के लेटर को इंग्लिश के लेटर्स को हम दो टाइप से लिखते हैं, दो टाइप से लिखते हैं। इंग्लिश के लेटर को हम दो टाइप से लिखते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, तो एक हमारा हो जाएगा कैपिटल लेटर, क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर, और दूसरा हो जाएगा स्मॉल लेटर। मतलब आपको रिमार्क समझ में आना चाहिए, और रिमार्क इज द इम्पोर्टेंस नोट्स, पॉइंट्स, बिंदु। मतलब कहने का मतलब कि इंग्लिश में लेटर्स की संख्या कितनी है, तो वो याद होनी चाहिए कि इंग्लिश में लेटर्स की संख्या 26 है, 26 है। और इंग्लिश के लेटर्स को हम दो टाइप से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एक स्मॉल लेटर से लिखते हैं। साधारण तौर पे यही अभी दो चलता है। कर्सिव राइटिंग भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो चल रही है उसको लेके चलेंगे। तो एक क्या हो जाता है कैपिटल लेटर, और एक क्या हो जाता है स्मॉल लेटर। अब साथियों, आपसे अगर पूछ देगा कि कैपिटल लेटर किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं। ये मैं नहीं लिखाऊंगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं। याद हो गया होगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर को क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर बोलते हैं। और फिर अंग्रेजी के छोटे अक्षर को क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर बोलते हैं। अंग्रेजी के छोटे अक्षर को क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर बोलते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं लेटर किसको कहते हैं। तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड्स लिखते हैं। हम कोई क्या करते हैं, वर्ड्स लिखते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन एकदम शानदार सा है कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट आवर वर्ड्स, वी राइट आवर वर्ड्स। मतलब कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई वर्ड लिखते हैं। रिमार्क में जब चलेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा कि इंग्लिश में लेटर्स की संख्या 26 है। इंग्लिश में लेटर्स की संख्या कितनी है, 26 है। और रिमार्क नंबर 2 में चलेंगे तो इंग्लिश में लेटर्स को हम दो टाइप से लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। हमारा ये पहला टाइप है कैपिटल लेटर्स, और दूसरा टाइप हमारा हो जाएगा स्मॉल लेटर्स। और अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कैपिटल लेटर किसको कहते हैं और स्मॉल लेटर किसको कहते हैं। तो हिंदी में इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर कहते हैं, और अंग्रेजी में छोटे अक्षर को स्मॉल लेटर कहते हैं। देहातिया भाषा में इसको समझेंगे कि बड़का ABCD के कैपिटल लेटर, छोटका ABCD के स्मॉल लेटर कहते हैं। साथियों, इसको अच्छी तरह से आप अपने माइंड में रख लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, और आप यह भी कर लिए होंगे। ये बहुत सिंपल सा है यार।
इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के साथ खेलेंगे और उसी में से हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल को चुनेंगे। तो इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। जब भी मैं लिखूं आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बोलते बोलते मैं मिटा दूं और आपको याद भी ना रहे। और याद करने की बात क्या है, वीडियो में अपलोड है तो जब मन तब देख लो, आवाज से सुन लो कि मास्टर साहब क्या पढ़ाए हैं। अब जरा समझेंगे कैपिटल लेटर कौन हो सकता है और स्मॉल लेटर कौन हो सकता है। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के बारे में जानेंगे, ध्यान देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और एक स्मॉल लेटर के बारे में जानेंगे। ये सारी बात आप जान चुके हैं कि स्मॉल लेटर कौन कौन हो सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जरा ध्यान देंगे, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर कौन कौन हो सकते हैं। ये एबीसीडी आपको दिखाई दे रहा है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऊपर वाले अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर बोलते हैं। और स्मॉल लेटर किसको बोलेंगे, तो आप देख रहे हैं नीचे में लिखी हुई है एबीसीडी, नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर बोलते हैं। अब इसी में से हमको चुनना है कि भाई वॉवेल कौन होगा, कॉन्सोनेंट कौन होगा और सेमी वॉवेल कौन होगा। अब देखेंगे कैपिटल लेटर की संख्या कितनी, 26। तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 26। ऐसा नहीं बोलते कि 26 दूने 52 हो जाएगा, गलत बात है। कैपिटल लेटर की संख्या जितनी होगी उतना ही स्मॉल लेटर की संख्या उतना ही होगी। लिखने का क्या हो गया ना कि अलग हो गया, लिखने का तरीका अलग कर दिया गया है, कर्सिव राइटिंग का लिखने का तरीका अलग कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ही लेके चलते हैं, अभी कर्सिव राइटिंग को लेके नहीं चलेंगे। अब ध्यान देंगे, कैपिटल लेटर की संख्या 26, स्मॉल लेटर की संख्या 26। और अंग्रेजी के बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर बोलते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर को स्मॉल लेटर बोलते हैं। इसका इजी कैपिटल लेटर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा और स्मॉल लेटर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। इसकी संख्या 26, इसकी संख्या 26। अब इसमें हमको चुनना है कि वॉवेल कौन कौन हो सकता है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो वॉवेल के लिए सिंपल सा डिफिनेशन है, उसको जरा सा याद कर लेंगे। और वो क्या है वो जरा सा ध्यान देंगे, और वो आपको भी याद होगा। तो वॉवेल क्या हो जाएगा वो जरा सा ध्यान देंगे। वॉवेल जिसको स्वर बोला जाता है, ये अंग्रेजी का वॉवेल। तो ए ई आई ओ यू, ये पांचों को क्या बोलते हैं, ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पूछा जाए आपसे, क्या जवाब दीजिएगा, ए ई आई ओ यू। रिमार्क इसका क्या हो सकता है, क्या जवाब दीजिएगा आप रिमार्क के बारे में। तो रिमार्क होगा कि वॉवेल की संख्या 5 होती है। वॉवेल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। मतलब वॉवेल कहते हैं किसको, ध्यान देंगे, ए ई आई ओ और यू, जो घेरा गया है गोल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। जो कि मैंने साफ सुथरी में लिख दिया कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू होता है। और वॉवेल की संख्या
5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। साथियों इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान देंगे कि वॉवेल की संख्या 5 होती है तो कॉन्सोनेंट की संख्या क्या हो सकती है, यह भी तो माने रखने वाली बात है ना। इसका डिफिनेशन कोई भारी सी नहीं है, सिंपल सा है। ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। या ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल। सिंपल सा है, याद हो जानी चाहिए। ये सब कोई बड़ी सी डिफिनेशन नहीं है, समझने के लिए लिखते चलिए। ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। तो भाई कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे ये तो जान ले। तो देखना, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। डिफिनेशन इसका ये हो जाएगा कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। वो भी मैं लिख देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है कि कॉन्सोनेंट किसको कहते। नीचे गिर गया था ये डस्टर। तो कॉन्सोनेंट, नेंट लिखेंगे। व्यंजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यंजन। जब हम हिंदी ग्रामर आपको पढ़ाएंगे उस वक्त आपको मालूम चल जाएगा कि व्यंजन क्या होता है। कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट मतलब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर को कॉन्सोनेंट कहते हैं। बाकी लेटर को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू नहीं वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जरा सा गिनती सी रिमार्क में चलेंगे भाई। तो रिमार्क हो जाएगा। तो रिमार्क में क्या लिखेंगे? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। रिमार्क में क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21। गिनती कर लेंगे। और गिनती कैसे करेंगे वो जरा सीख लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और इसी 21 को क्या बोला गया है? कॉन्सोनेंट बोला गया है। फाइनली आपको मैंने लेटर के बारे में बताया, कैपिटल लेटर के बारे में बताया, स्मॉल लेटर के बारे में बताया, वॉवेल के बारे में बताया, कॉन्सोनेंट के बारे में बताया। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे सेमी वॉवेल की ओर, और इसको आप नोट कर ही लिए होंगे। कॉन्सोनेंट किसको कहें? सिंपल सा डिफिनेशन है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने में है, रिमार्क आपके सामने में है। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21। अब हम लोग क्या करेंगे? सेमी वॉवेल की ओर चलेंगे। सेमी वॉवेल जिसको अर्ध स्वर बोलते हैं, कुछ नहीं है, W और Y को सेमी वॉवेल बोलते हैं।
W और Y को सेमी वॉवेल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? तो एग्जाम्पल में सिंपल सा है W और Y। रिमार्क इसका क्या हो जाएगा? तो रिमार्क इसका भी सिंपल है, इसका रिमार्क सिंपल है कि सेमी वॉवेल की संख्या 2 होती है। साथियों, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेमी वॉवेल किसको कहते हैं? तो सेमी वॉवेल किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो W और Y को क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं। जो बच्चा नाक से दूध पीता होगा ना, उसको भी ये याद हो जाएगा। अगर वो भी गौर से देखेगा तो वो भी कहेगा XYZ PQR, वो भी बोलेगा। W और Y इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। सेमी वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हम वो टीचर नहीं है जो बोर्ड पे लिख देंगे और उसी में से सबको बताते रहेंगे घस घस के। वैसा काम मैं नहीं करता हूं। मैं डायरेक्ट वे में मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिखता हूं और उस स्क्रिप्ट में क्या आइडियालॉजी होनी चाहिए और उसको कैसे समझाना है, वो मैं पहले आपके लिए मेहनत करता हूं। उसके बाद मैं आता हूं बोर्ड पे। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, बोर्ड पे लिख लेते हैं तब तो उसको बारी बारी से समझाते हैं। वैसे में बच्चा भी बोर हो जाता है। बच्चा क्या करता है? सर को बताने से पहले बच्चे नोट कर लेते हैं, कल सातों क्लास हो गया खत्म। वैसा काम करने की जरूरत मुझे नहीं है। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप जरा हमारे साथ हैं तो हमारे साथ ही रहिए, बड़ा मजा आएगा। और नहीं आ गया इंग्लिश बोलने या इंग्लिश पढ़ने तो फिर क्या, अनसब्सक्राइब करके हट सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे ना, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेन जो खेल है अंग्रेजी में, वो खेल किसकी है भाई? वर्ड्स की खेल है। किसकी खेल है? वर्ड की खेल है। अब जरा सा ध्यान देंगे कि वर्ड्स किसको कहते हैं। WORD वर्ड, इसको बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। वर्ड शब्द। क्या होगा इसका डिफिनेशन? सिंपल सा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे। लेटर के सार्थक समूह को, जो सही समूह होना चाहिए, सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। अब कोई लड़का पूछेगा कि सर वर्ड की संख्या अनगिनत है, कहां तक गिनोगे? जहां तक बनाना है वहां तक बनाते चलो, मोटी मोटी डिक्शनरी गिनते चलो। और हर समय में क्या होता है? वर्ड क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है, उसकी विस्तार होती रहती है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सबके एक तरह से दूसरे तरह में बदलते रहते हैं। और हर वर्ड्स का क्या होते रहता है? व्याख्या होती रहती है। वो निरंतर उसमें क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो वर्ड्स की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत। जैसे में लीजिए, बुक, कैट, रैट, डॉग, स्टूडेंट, ETC। सारे लेटर में क्या है? सार्थक समूह है। सार्थक समूह, ये मेन पॉइंट है कि सार्थक समूह किसको कहते हैं। तो सार्थक समूह उसको कहते हैं जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों का सही मिलान हो, दोनों का सही स्थान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं। और उसी सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे बुक, B क्या है? कॉन्सोनेंट है। O क्या है? वॉवेल है। फिर O क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल। और ये क्या हो जाएंगे? वर्ड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वर्ड्स। उसी तरह से कैट देखिए, क्या लिखा हुआ है? कैट। तो ये C क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। A क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। T क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। ये हमारे क्या हो जाएंगे? वर्ड्स। रैट में देखिए, R क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट, A वॉवेल और T कॉन्सोनेंट। डॉग में क्या हो जाएगा? डॉग, D कॉन्सोनेंट, O वॉवेल और G क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सोनेंट। ये तीनों मिलके क्या बन गया? वर्ड्स बन गया। अब उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। और कल हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्ड्स के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा वर्ड्स लिख देंगे
और उस उल्टा पुल्टा वर्ड को एक सार्थक समूह में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। और कल हो सकता है तो कुछ सेंटेंस के बारे में, और उसके बाद हम लोग आगाज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, ये आपके लिए लंबा हुआ है, मेरे लिए लंबा नहीं हुआ है। अगर आप भी पढ़ लेते तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो साथियों मैंने आपको अभी तक लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल और वर्ड को अच्छी तरह से समझा पाया हूं, ये मेरा उम्मीद है। अगर हमको पढ़ाने में या इसमें किसी प्रकार की अगर वर्ड मिस्टेक या किसी तरह की अगर दिक्कत हो गया होगा तो उसको क्षमा करने का प्रयास करेंगे। साथियों चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने होंगे तो लाइक और कमेंट्स तो आपको बनता ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।